नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 साथियों, रीजनिंग का साथियों जो प्रीवियस ईयर पर आधारित हमारा जो पेपर है साथियों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 50 होने जा रहा है साथियों। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग साथियों एकदम बेसिक से समझ रहे हैं और सिंपल और सरल तरीके से समझ रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़ेगा। यदि आप नए स्टूडेंट है या फिर आपका पुराना स्टूडेंट है, आपको कोई भी फर्क इसमें नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए साथियों, देना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग का साथियों आपका एनटीपीसी का भी हमने जो है इस चैनल पर आपके लिए रीजनिंग और मैथ का हमारा प्रीवियस ईयर पर आधारित जो पेपर है साथियों, उसको हमने इसके पहले शुरू कर दिया है। तो यदि आप एनटीपीसी का भी एस्पिरेंट है, तो आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़कर एनटीपीसी का भी आप तैयारी कर सकते हैं, जो कि साथियों अब आने वाले टाइम में आपका यानी कि अगले ही महीना आपका एग्ज़ाम भी डेट आपका रिलीज हो ही चुका है। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, तो ये रहा साथियों आपको पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है, जहाँ पर आपको ये डायरेक्शन का प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हुए हम लोग हल करते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन को साथियों आप बेहद ही तसल्ली से देखिएगा, जिससे कि आपको कहीं पर भी डाउट नहीं आएगा। चलिए, क्या बोला जा रहा है पहला ही क्वेश्चन में, एक बैंक क्या है, एक बैंक एक दुकान से पूर्व में है। क्या बोला जा रहा है आपसे कि एक बैंक जो है साथियों एक दुकान के पूर्व में है। चलिए, अगला क्या बोला जा रहा है आपसे कि एक कॉलेज बैंक के उत्तर पूर्व में है। चलिए, अब यहाँ से शुरू करते हैं। एक कॉलेज बैंक के कहाँ है, कहाँ, उत्तर पश्चिम में है। कॉलेज जो है साथियों आपका बैंक के उत्तर पश्चिम में है। तो उत्तर पश्चिम हम लोग को कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा साथियों आपका, ये अगर हम लोग का क्या हो जाएगा आपका ये कौन सा डायरेक्शन होता है, पश्चिम होता है। ये वाला हम लोग का डायरेक्शन कौन सा होता है, ईस्ट होता है। ठीक, ऊपर वाला डायरेक्शन कौन सा होता है, तो ये हमारा होता है आपका नॉर्थ, और ये हमारा होता है आपका साउथ। तो इतना कुछ तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब हो चुका है। अब आपसे यहाँ से देख लेते हैं कि बैंक से क्या बोल रहा है, एक कॉलेज बैंक के उत्तर पश्चिम में है। बैंक के उत्तर पश्चिम में, उत्तर कौन सा हो जाएगा, उत्तर आपका ऊपर की ओर हो जाएगा और पश्चिम हमारा लेफ्ट साइड होगा, यानी कि कहाँ पर है, कॉलेज आपका उत्तर पश्चिम में है। बिल्कुल हो गया है। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है आपसे, ये हमारा डायरेक्शन हो चुका है। बस स्टॉप दुकान के क्या बोला जा रहा है आपसे, बस स्टॉप जो है दुकान के उत्तर में है। बस स्टॉप साथियों आपका दुकान के उत्तर में है। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, एक बैंक जो है दुकान के पूर्व में है। बैंक दुकान के पूर्व में है, तो यानी कि हम लोग का दुकान कहाँ पर होना चाहिए सर, दुकान आप यहाँ पर बना दीजिए। दुकान जो है शॉप, अच्छा यहाँ पर शॉप, हाँ चले दुकान को डी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आपका पूर्व में है, बैंक जो है दुकान के पूर्व में है। जी बिल्कुल, इसका पूर्व में है। अब उसके बाद देख लेते हैं, अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है आपके, एक कॉलेज जो है बैंक के उत्तर पश्चिम में है। बैंक के उत्तर पश्चिम में है, बिल्कुल सर, उत्तर पश्चिम में हो गया है। अब उसके बाद चले देखते हैं, अब अगला क्या बोला जा रहा है आपसे कि एक बस स्टॉप जो है, ये बस स्टॉप दुकान के कहाँ पर है, दुकान के उत्तर में है। दुकान के उत्तर में है, यानी कि इसको और थोड़ा अगर ऊंचा उठा देते हैं, यानी कि इसको और थोड़ा ऊंचा उठा देते हैं और यहाँ पहुँचा देते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कॉलेज हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर कॉलेज हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है आपसे कि एक बस स्टॉप जो है दुकान के उत्तर में है। ठीक, दुकान के उत्तर में है बस स्टॉप। चलिए, और कॉलेज के पश्चिम में है। चलिए, अब क्या बोला जा रहा है आपसे, कॉलेज के पश्चिम में है। कॉलेज के पश्चिम में है, यानी कि कॉलेज अगर हम लोग का यहाँ होगा, कॉलेज का पश्चिम में है, तो कॉलेज का पश्चिम में किधर हो जाएगा, कॉलेज का पश्चिम यहाँ हो जाएगा इधर। और एक बस स्टॉप जो है दुकान के उत्तर में है। बस स्टॉप यानी कि BS हो गया। बस स्टॉप दुकान के उत्तर में है,
दुकान के उत्तर में है। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। दुकान के उत्तर में है आपका बस स्टॉप। और कहाँ है, और साथियों आपका ये जो हमारा कॉलेज है, कॉलेज के कहाँ पर है, यहाँ पर साथियों आपका कॉलेज के पश्चिम में। ये आप देख सकते हैं कि कॉलेज और दुकान के उत्तर, ये रहा आपका दुकान, दुकान के उत्तर में आपका बस स्टॉप है। और कॉलेज के पश्चिम में ये रहा हम लोग का कॉलेज, कॉलेज के पश्चिम में ये आपका बस स्टॉप है। चलिए अब हमें निकालना क्या है साथियों, दुकान के सापेक्ष में, दुकान के सापेक्ष में। दुकान हमारा कहाँ पर है, दुकान हमारा साथियों आपका यहाँ पर है। कहाँ पर है, दुकान के सापेक्ष में कॉलेज कहाँ है, तो दुकान हम लोग का यहाँ पर है, कॉलेज कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये डायरेक्शन आपका कौन सा हो जाएगा, अब ये डायरेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो रहा इस जगह पर। तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, और ये आपका साउथ है नीचे वाला। तो अब क्या हो जाएगा हम लोग का, ये आपका पूर्व और ये आपका उत्तर, तो यानी कि उत्तर पूर्व में होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में है साथियों आपका उत्तर पूर्व, तो ये डायरेक्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ये जो हमारा कॉलेज है, कॉलेज आपका दुकान के उत्तर पूर्व में है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई दौरा नहीं है। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप बिल्कुल एकदम ध्यान से और धैर्य रख के इस क्लास को लेते चलिएगा, जिससे कि आपको अंत तक आपको जो है पूरा पता चल जाएगा कि इस क्लास से आपको कितना कुछ सीखने को मिलेगा। वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन से आपको कोई भी दिक्कत यहाँ तक में नहीं होना चाहिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि आपके लिए क्या है। तो अगला प्रश्न साथियों आपका ये रहा, जो कि साथियों एक वर्कर मैच के चारों ओर, हाँ तो ये रहा हम लोग का सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर आपके लिए क्या होता है। तो वर्कर मैच है, जहाँ पर साथियों आपका टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर टोटल जो है आपका 8 व्यक्ति हैं। चलिए हम लोग 2 डायग्राम लेकर चलते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 2 डायग्राम ले लेते हैं। ये 2 डायग्राम हमने ले लिया है। 8 व्यक्ति हैं, 4 कोने पर बैठा देंगे और 4 को हम लोग कहाँ बैठाएंगे, 4 को आपको भुजा पर बैठाएंगे। बिल्कुल। चलिए अब क्या करते हैं, DELMRSYZ एक वर्कर मैच के चारों ओर जो है केंद्र की ओर मुँह करके यहाँ पर बैठे हैं, जिनमें से 4 व्यक्ति कोने पर बैठे हैं और जबकि 4 व्यक्ति क्या है, प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं, भुजा के ठीक मध्य बैठे हैं। ठीक, डी मेज के एक भुजा का मध्य बैठा है, डी जो है भुजा का मध्य बैठा है। ठीक, डी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति है। बिल्कुल सर। ई और एल का निकटतम, एल ई के निकटतम दाएं बैठा है, एल जो है ई के निकटतम दाएं बैठा है। एल के दाएं से गिनने पर एल और एम के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। चलिए आर एल का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है सर। एस वाई का निकटतम बायां बैठा है। बिल्कुल सर। जेड के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये हमें बताना है। चलिए सर एक एक करके हम लोग पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। अब शुरू करते हैं हम लोग का डी से। डी क्या बोला जरा आपसे, डी मेज के एक भुजा का मध्य बैठा है। चलिए डी को हम लोग कहाँ बैठाते हैं, डी को सर आप यहाँ पर बैठा दीजिए। अब डी को हमने यहाँ पर बैठा दिया। ठीक, भुजा का मध्य बैठा दिया। डी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति है, डी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति है, यानी कि ई को अगर हमने यहाँ पर बैठा दिया है, यहाँ पर आपका ई को बैठा दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर। चलिए अब क्या करते हैं, अब यहाँ से साथियों हम लोग अच्छा यहाँ पर भी हम लोग अच्छा एक काम करते हैं, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। डी को हम लोग यहाँ पर ही ले लेते हैं, डी को यहाँ लेते हैं तो ई को हमने एक जगह यहाँ पर बैठा है तो एक को हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एल ई के निकटतम दाएं बैठा है, एल ई के निकटतम दाएं बैठा है, एल साथियों ई के निकटतम दाएं बैठा है, तो यानी कि एल कहाँ बैठेगा, एल आपका ई के दाएं बैठेगा, तो एल यहाँ पर बैठेगा।
रुकिए रुकिए, एल ई के निकटतम दाएं बैठा है। एल जो है ई के निकटतम दाएं बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया। अब यहाँ देख लेते हैं कि एल के दाएं से गिने जाने पर, एल के दाएं से गिने जाने पर एल और एम के बीच में 3 व्यक्ति हैं। एल और एम के बीच में 3 व्यक्ति हैं, यानी कि एम कहाँ पर हो जाएगा, ये लेफ़्ट साइड से भी गिनने पर भी हम लोग का 3 व्यक्ति होगा, और राइट साइड से भी गिनने पर हम लोग का 3 व्यक्ति होगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में, 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। आर एल का निकटतम पड़ोसी है। आर जो है एल का निकटतम पड़ोसी। एल अगर यहाँ पर है साथियों, एल का निकटतम पड़ोसी, तो आपका डी और ई हो चुका है, जो कि यहाँ से आपका संभव नहीं है कि आपका आर एल का निकटतम पड़ोसी होगा। तो आर हम लोग के यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग साथियों आपका आर यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल। एस वाई का निकटतम बाएँ बैठा है। एस जो है वाई के निकटतम बाएँ बैठा है, तो एस वाई के निकटतम बाएँ, तो यानी कि वाई को अगर यहाँ बैठाएंगे तो एस आपका उसका बाएँ बैठ जाएगा, बिल्कुल। अब हम लोग के पास बचा कौन है, अब हम लोग के पास साथियों बच्चा है आपका जेड बचा है, तो जेड कहाँ हो जाएगा, आपका जेड यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका डायग्राम पूरी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ से पता करना है कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जेड के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो आइए, जेड कहाँ पर है, तो जेड आपका यहाँ पर है। जेड का दाएं से तीसरे स्थान पर है। जेड का दाएं से तीसरे स्थान पहला कौन हो जाएगा, आपका ई है, उसके बाद एल है, उसके बाद आपका दाएं से आपका कौन हो जाएगा, आपका दाएं से तीसरा आपका आर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में साथियों आपका आर दिया है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे भैया कि ऑप्शन नंबर 1 में ही हम लोग का क्या दिया है, आर दिया है, जो कि जेड के दाएं से तीसरे स्थान पर आर बैठा है। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपका खास क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आपने बिल्कुल तसल्ली से देखे होंगे, तो आपको जो है कोई दिक्कत यहाँ तक में समझने में नहीं हो सकता है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि आपके लिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पर प्रश्न, और यहाँ पर जो है प्रश्न, और ये आपका क्या है, कथन दिया है कुछ इस तरह से। आपको यहाँ से निकालना क्या है, निकालना है साथियों कि प्रश्न दिया है। प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि दामिनी भोला से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। दामिनी भोला से किस प्रकार से संबंधित है, प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है। अब चलिए यहाँ से निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं कि निष्कर्ष वास्तव में इसका क्या निकल के आता है। दामिनी भोला से किस प्रकार से संबंधित है, ये आपको बताना है कि कौन सा कथन से आप जो है दामिनी भोला से संबंध आपका बता सकते हैं, ये आपको देखना है। चलिए, टीका का एकमात्र पुत्र भोला है। टीका का एकमात्र पुत्र कौन है, भोला है। चलिए, टीका का एकमात्र पुत्र कौन है, भोला है। और एकमात्र पुत्री कमला है। एकमात्र पुत्री कौन है, आपका कमला है। ये आपका पुत्री है, ये आपका पुत्र है टीका का, जी। दामिनी भोला से, अब दामिनी के यहाँ पर तो कहीं पर आपका जिक्र नहीं किया है, तो यहाँ से पहला से आपका तो नहीं निकल सकता है। अब दूसरा चलते हैं। दामिनी रोमा की पुत्री की पत्नी है। दामिनी रोमा की पुत्री की पत्नी है। यहाँ पर दामिनी रोमा की पुत्री की पत्नी है। कमला रोमा की एकमात्र पुत्री है। कमला जो है, कमला, ये हमारी कमला कहाँ पर है, तो कमला साथियों आपका ऊपर में हम लोग के यहाँ पर आ चुका है, ये वाला कमला है। हाँ, कमला क्या बोला जरा आपसे कि कमला रोमा की एकमात्र पुत्री है, जी। कमला जो है आपका रोमा की एकमात्र पुत्री है, रोमा की एकमात्र पुत्री है। अब इनका जेंडर हम लोग को क्लियर नहीं हुआ है, किनका, तो ये आपका टीका और रोमा का जेंडर क्लियर नहीं हो चुका है। हम लोग को इतना पता चल चुका है साथियों कि टी और आर जो है पति पत्नी है, यानी कि भोला और कमला का माता पिता कौन है, टी और आर है, लेकिन कौन माता है कौन पिता है इससे हमें पता नहीं चला है। अब चलिए देखते हैं। अब यहाँ से कमला रोमा की एकमात्र पुत्री है यहाँ से, ठीक। मेघना भोला की पुत्री है। मेघना भोला की पुत्री है,
यानी कि मेघना यहाँ पर आ जाएगी, नीचे भोला की पुत्री है। ठीक, मेघना भोला की पुत्री हो गई। अब यहाँ से चले देखते हैं, अब ये वाला पार्ट को हमने स्किप किया था, तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं। दामिनी रोमा के पुत्र की पत्नी। दामिनी जो है रोमा के, दामिनी साथियों आपका रोमा के पुत्र की पत्नी। रोमा के पुत्र कौन है? रोमा के पुत्र साथियों आपका ये है। रोमा के पुत्र कौन है? रोमा का पुत्र आपका भोला है। ठीक, अब ये तो पति पत्नी का जोड़ा है हम लोग का, टी और आर पति पत्नी का जोड़ा है, यानी कि टी और कौन, ये रोमा। दामिनी रोमा के पुत्र की पत्नी है, यानी कि पुत्र की पत्नी। पुत्र आपका कौन है? पुत्र आपका भोला है। भोला की पत्नी कौन हो जाएगी? तो भोला की पत्नी हो जाएगी आपका दामिनी। यहाँ से हमारा ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, होना चाहिए अब तक। ठीक, यानी कि डी और बी का यहाँ पर पति पत्नी का जोड़ा बन चुका है। तो ये कौन हो जाएगा? आपका पत्नी हो जाएगी, क्योंकि भोला पति है और डी यानी कि दामिनी उसकी पत्नी हो गई। मेघना भोला की पुत्री है, मेघना भोला की पुत्री है, ये मेघना आपका नीचे है। अब हमें निकालना क्या है प्रश्न में साथियों? आपका दामिनी भोला से किस प्रकार संबंधित है? तो दामिनी भोला से किस प्रकार संबंधित है? तो दामिनी साथियों को भोला से, भोला की कौन है? भोला की पत्नी है। तो यानी कि साथियों आपका प्रश्नों को अगर निकालना होगा कि किस प्रकार से हम लोग का एक दूसरे से रिलेशन है, तो रिलेशन बताने के लिए आपको जो हमारा कथन है एक और कथन आपका दो, दोनों को ही हम लोग को यहाँ से निकालना पड़ेगा, तब जाकर साथियों आप जो है बोल सकते हैं कि दामिनी और भोला के बीच में आपका रिलेशन क्या होगा। तो दामिनी और भोला जो है आपका पति पत्नी का यहाँ से जोड़ा निकल के आया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न साथियों आप अगर यहाँ पर कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही और एकदम सुरक्षित जगह पर है। रीजनिंग के लिए आपको कोई भी समस्या जो है आपको दिक्कत नहीं आएगा, आगे आने वाले जो भी आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो कौन हो जाएगा साथियों? जहाँ पर हम लोग का एक और आपका दो, दोनों ही साथियों आपका एक साथ तो उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में हम लोग का एक और दो दोनों दिया गया है। चलिए, अब दिया गया है साथियों हम लोग का कहाँ पर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर आप 3 देख सकते हैं, जहाँ पर साथियों एक और दो दोनों एक साथ तो उत्तर देने के लिए क्या है? पर्याप्त है। उम्मीद करते हैं कि साथियों आपने बिल्कुल सही जवाब दिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि साथियों आपके लिए क्या पूछा जा रहा है। तो अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा जा रहा है, जहाँ पर ये कैलेंडर से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हुए हम लोग हल करते हैं। बोला क्या जा रहा है आपसे कि 1 फरवरी 2007 को बृहस्पतिवार था, तो 2 फरवरी 2006 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन था, यह हमें बताना है। चलिए देखते हैं। हमें 1 साल आगे के बारे में बात कर रहा है। जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। 1 फरवरी 2007 को बृहस्पतिवार था, कोई दिक्कत नहीं सर। 1 फरवरी 2007 को बृहस्पतिवार था, तो 2 फरवरी को कौन सा हो जाएगा आपका? 2 फरवरी 2007 को हम बोल सकते हैं सर कि 2 फरवरी 2007 को हमारा शुक्रवार होगा। ठीक, बृहस्पतिवार का मतलब आपका गुरुवार होता है, तो 2 फरवरी को हमारा कौन सा वार हो जाएगा? 2 फरवरी को हमारा हो जाएगा आपका साथियों आपका शुक्रवार हो जाएगा। जी सर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर। अब अगर हम लोग साथियों अगर क्या करते हैं, ये हम लोग का 2 फरवरी 2007 से हमें कहाँ जाना है सर? 2 फरवरी आपका 2 फरवरी 2006 पर जाना है। बिल्कुल सर। अब अगर यहाँ से अगर यहाँ पर चलते हैं 2 फरवरी 2006 से 2 फरवरी 2007 पर चलते हैं, तो हम लोग का कितना दिन बढ़ता है सर? नॉर्मल ईयर में हम लोग का केवल 1 दिन बढ़ता है। जी सर। अब हमें क्या करना होगा? अब यहाँ से आपको रिवर्स चलना होगा, यानी कि 2007 से हम लोग का 2006 पर चलना होगा। तो यानी कि अगर 6 से 7 पर जाने पर हम लोग का 1 दिन बढ़ता है, तो यानी कि 7 से 6 पर आएंगे तो 1 दिन आपका घटना चाहिए। बिल्कुल सर, यानी कि 1 दिन आपका घटना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि 2 फरवरी 2007 को साथियों अगर हमारा शुक्रवार है, तो यानी कि 1 दिन कम हो जाएगा। अगला 2 फरवरी 2006 को हम लोग को कौन सा वार हो जाएगा? 2 फरवरी 2006 को साथियों आपका गुरुवार हो जाएगा, यानी कि बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन में बृहस्पतिवार है।
तो यहाँ से साथियों आपको देखने पर आपको पता चल गया होगा कि बृहस्पतिवार साथियों आपका यहाँ से निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको जो है बिल्कुल एकदम साथियों का बेसिक से यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है, आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सर यहाँ पर आपका दिक्कत है बोलकर। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है एक बार के लिए देख लीजिए और इस क्वेश्चन को जवाब देने का भी प्रयास जरूर कीजिएगा। मिस्टेक को क्या लिखा है, LHRUBLF लिखा है, उसी प्रकार से प्रॉब्लम को लिखा है OQNCMFN। चलिए देखते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। तो मिस्टेक को ही हम लोग देख लेते हैं, MISTAKE। देखते हैं इसको क्या लिखा है, LHRUBLF ये लिखा है जी, बिल्कुल सर। हाँ, तो यहाँ से आपको एक चीज़ अंदाज़ा यहाँ से पता चल गया होगा कि m कितना होता है, अब 13 पर होता है, 13 से आपका 12 हुआ तो यहाँ पर माइनस हुआ 1, 9 होता है, 9 से आपका 1 कम, 8, 19 से 1 कम 18, बिल्कुल सर। यहाँ से आपका कितना हो गया है, 20 से 1 कम, यहाँ पर क्या हुआ है सर, यहाँ पर आपका 1 जोड़ा है और 12 से आपका 11 से आपका 12 हुआ है और आपका 5 से आपका 6 हुआ। यहाँ तक हम लोग का पूरा क्लियर हो चुका है। यानी कि प्रथम 4 जो हमारा यहाँ पर लेटर है, प्रथम 4 लेटर में हम लोग का क्या किया गया है, प्रथम 4 लेटर में हमें जो है यहाँ पर 1 माइनस करना पड़ा है और अंतिम 4 लेटर में आपको यहाँ पर साथियों आपको प्लस 1 करना है। यहाँ पर भी देख लेते हैं टोटल कितने लेटर हैं सर, यहाँ पर आपका टोटल 7 लेटर हैं। प्रथम 4 लेटर में आपको जो है यहाँ से क्या किया गया है, प्रथम 4 लेटर से साथियों हम लोग का प्रथम 4 लेटर, हाँ 4 3 7 जी बिल्कुल 4 3 7, हाँ टी के बाद सॉरी यहाँ पर एक चीज़ गलती किया है हमने, यहाँ पर आपका ऐड है, क्या है 20 के बाद आपका 21 होता है ना, बिल्कुल सर 20 के बाद आपका 21 होता है। यानी कि प्रथम 3 में आपका क्या है, ठीक, प्रथम 3 में हम लोग का माइनस क्या है और अंतिम 4 में आपका प्लस क्या है, बिल्कुल सर। यहाँ से भी हम लोग का यहाँ से पता चल गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ बी के बाद हमारा क्या हुआ, बी के बाद आपका सी हो चुका है। अब उसी तरह से हम लोग का पीछे से 4 को क्या करना है, पीछे से 4 में आपको एक ऐड करना है, यानी कि SANGLE में हम लोग का एक ऐड करना है। यानी कि ए के बाद क्या हो जाएगा सर, ए के बाद आपका बी, पीछे का 4 का कर रहे हैं, ए के बाद आपका बी हो जाएगा, फिर आपका एन के बाद क्या हो जाएगा आपका ओ हो जाएगा, यानी कि बी के बाद ओ हो जाएगा। चौथा के बाद हम लोग का बी के बाद ओ कौन सा ऑप्शन में है सर, इसमें नहीं है, बी के बाद ओ नहीं है, बी के बाद आपका ओ है। अगला क्या होगा सर, जी के बाद आपका एच हो जाएगा, ठीक, ई के बाद आपका एफ हो जाएगा। पीछे का 4 संख्या के बारे में हम लोग का जिक्र हो रहा है सर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन में भी हम लोग का यहाँ पर बी के बाद एम आ रहा है, उसके बाद एफ आ रहा, डी आ रहा, तो चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। इसी तरह से आप जो है पीछे वाला संख्या को भी निकाल के आप जो है उत्तर दे सकते हैं कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 होगा। पहले आपका 3 संख्या में 3 जो आपका लेटर दिया है, 3 लेटर में आपको क्या करना है, -1 करते जाना है। यानी कि 19 से कम 18 हो गया, यानी कि आर टी 20 होता है, 20 से आपका 19S हो गया, और आर जो है आपका 18 होता है, 18 से एक कम आपका कितना हो जाएगा आपका 17, यानी कि 17। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को भी हल कीजिए। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर प्रत्येक शब्द को एक संख्या कोड भाषा में दिया जाता है, जिस प्रकार से यहाँ पर 1875 को कुछ इस तरह से लिखा है। अब यहाँ पर 6143 को कुछ इस तरह से लिखा है। अब 7321 को इस तरह से आपको बताना है कि वाच का क्या होगा। चलिए सर एक एक करके हम लोग समझते हुए चलते हैं। अभी इस क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि उत्तर क्या निकल के आ रहा है। चलिए कॉमन देखते हैं, वाच का निकालना है। सर वाच कहाँ पर है, तो वाच आपका यहाँ पर हम लोग का दिया गया है,
यानी कि वॉच का हमारा इन 4 जो अक्षर है 4 अक्षर में से हम लोग का होने वाला है, यानी कि 8 तो होगा नहीं, ठीक। होगा तो आपका 5 भी यहाँ पर नहीं दिया है, 5 भी नहीं होगा। इस प्रकार से साथियों आपको जो एक हिट एंड ट्रायल आपका जो सिस्टम होता है उसके अनुसार भी हम आपको जो है रेगुलर बेसिस पर आपको प्रैक्टिकली करते हुए मतलब आपको दिखाते हुए चलेंगे, ठीक है। उसको भी आप समझते हुए चलेगा। समय बचाने का एक ये तरीका है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, वॉच का साथियों आपका क्या हो जाएगा, आपका ना तो आपका 8 होगा ना ही आपका 5 होगा। होगा तो क्या होगा आपका हाँ, तो यहाँ से साथियों आपका 7 भी तो नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, होगा हम लोग का क्या। तो साथियों वैसे अगर देखा जाए तो वॉच कहाँ पर है, अरे सॉरी वॉच हमारा कहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर है, ठीक ठीक ठीक। वॉच आपका यहाँ पर भी है, ठीक ठीक। यानी कि हमारा जो है हाँ, तो यहाँ पर होगा, ठीक। वॉच आपका यहाँ पर है, तो यानी कि 1800, हाँ यहाँ से एक देख सकते हैं। चलिए एक मिस्टेक हो चुका है, 1875 का क्या लिखा है ये और वॉच लिखा है, तो यानी कि 1875 1875। चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, 1875। यहाँ से हम लोग का क्या है, यहाँ से साथियों आपका है क्या है हम लोग का, तो यहाँ से आपका दिया गया है ये वाला 7321 7321 1875। 8 तो हमारा पहले ही हट चुका है, 8 तो होगा नहीं क्योंकि दोनों में हम लोग को कॉमन आना चाहिए। ये वाला दोनों में आप देख सकते हैं, ये वाला चीज़ देखिए अच्छे तरीके से देख लीजिए। चलिए इसको हम थोड़ा सबको मिटा देते हैं, आपको ट्रायल करने का तरीका यहाँ से आपको देखते हैं। चलिए यहाँ से देख लीजिए क्या है, यहाँ से हम लोग का वॉच दिया है, ठीक। अब उसी तरह से हम लोग का कहाँ से आपका वॉच निकल के लाया है सर, आपका हाँ यहाँ से वॉच निकल के लाया है, ये वाला हम लोग का वॉच है जी बिल्कुल। अब यहाँ पर हम लोग का क्या है 1875, यानी कि 1875। यहाँ पर भी हम लोग का 1 हो सकता है, दोनों में कॉमन 1 है, 1 हो सकता है। 8 नहीं है, 8 नहीं होगा, हट चुका है। 7 ऊपर में है जिससे 7 हो सकता है। अब क्या है 2 नहीं होगा, ठीक। यानी कि हमारे पास जो है अब 5 यहाँ पर भी नहीं है, तो 5 यहाँ दोनों में 5 होना चाहिए तब जाकर 5 होता, तो 5 भी नहीं होगा। तो यानी कि हमारा जो है 1 या 7 होगा, ये हमारा कंफर्म हो चुका है, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम लोग साथियों यहाँ से किसी एक को कॉमन यहाँ से हटा देते हैं, तो हमारा जो है उत्तर निकल के आ जाएगा। किसको हटाते हैं सर, यहाँ से हम जो है हटा देते हैं आई को। अगर हटाते हैं यानी कि अगर हम लोग 1 को हटा देते हैं, 1 का क्या होगा तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हम लोग का 7 होगा बोल के। तो 1 का कॉमन क्या है या फिर 7 का कॉमन क्या है ये हमें देखना है। 1 कहाँ पर है, तो 1 सर आपका यहाँ पर है। 1 का पहले वाला हम लोग का क्या है, यहाँ से हम लोग का 1 है, यहाँ से आपका 1 है, ठीक। यहाँ पर आपका 1 है और 1 इज राउंड, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का क्या है दोनों में कॉमन क्या है 6 1 4 3 6 1 4 3, यानी कि हमारा यहाँ से 2 कॉमन चीज़ हो रहा है 6 1 4 3। ऊपर में भी हम लोग का 1 है, ठीक। यहाँ से तीनों में हम लोग का 1 है, तो तीनों में जो कॉमन है वो हमारा 1 का हो जाएगा। W वॉन्ट द राउंड वॉच, यहाँ पर क्या है हाँ, तो राउंड का यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों में राउंड है और तीनों में हमारा 1 है, तो यानी कि 1 का हमारा क्या हो चुका है, 1 का आपका राउंड हो चुका है जी सर। 1 का राउंड हो चुका है, तो अब 1 भी हमारा होगा नहीं क्योंकि हम लोग का वॉच का निकालना है। तो अब हमारे पास बचा क्या है, हम लोग का सब अगर स्किप हो चुका है यानी कि सब को हमने एलिमिनेट करके हटा दिया है, तो अब हमारे पास जो साथियों बचा है ऑप्शन नंबर 4 बचा है, जहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब वॉच का निकल के आ जाएगा आपका साथियों। क्या हो जाएगा आपका, वॉच का 7 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे,
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और हल करते हैं कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपके लिए क्या होगा। तो एक फिल्म स्कूल में 8 निर्देशक हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पर वृत्तकार मेज के चारों ओर जो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, चलिए बैठे हैं। डाल्टन हुंड के, अच्छा चलिए 8, ठीक 8 व्यक्ति यहाँ पर ये हैं, डायरेक्टर निर्देशक ये सब मिला के, ठीक। चलिए सर निकल चुका है। अब चले देखते हैं हुंड, ठीक हुंड 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 हुंड, हाँ ठीक। डाल्टन हुंड के बाएं से तीसरे स्थान पर, डाल्टन जो है आपका हुंड के बाएं से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, ये हमारा डाल्टन निकल चुका है, हुंड के बाएं से तीसरे स्थान पर है, बिल्कुल। अगला हुंड कोबी के दाएं से चौथे स्थान पर है। कौन? हुंड कोबी के, हुंड जो है साथियों आपको कोबी के दाएं से चौथे स्थान पर, दाएं से चौथे स्थान पर यानी कि 1 2 3 4, यानी कि इसका ऑपोजिट है कह सकते हैं कोबी के, ठीक। कोबी इधर हो जाएगा जी, बिल्कुल कोबी का। यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं? 4 3 7 हो गया। अरे यार एक व्यक्ति यहाँ पर अभी बैठना चाहिए ना, एक व्यक्ति हो गया, बिल्कुल हो चुका है। चलिए पूरा 8 हो चुका है, यहाँ पर भी 4 4 8, ठीक 4 और 4 8 जी, बिल्कुल। अब चलिए यहाँ तक हमारा हो चुका है, कहाँ तक? हुंड कोबी के हुंड जो है कोबी के दाएं से चौथे स्थान पर है। पोल डल्टन के बाएं से तीसरे स्थान पर, पोल डल्टन के बाएं से तीसरे स्थान, डल्टन के बाएं से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर आपका पोल हो जाएगा। डल्टन के बाएं से तीसरे स्थान पर आपका पोल हो जाएगा, बिल्कुल सर हो गया है। अब अवन पोल के बाएं से तीसरे स्थान पर, अवन जो है पोल के बाएं से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि अवन यहाँ पर हो जाएगा आपका पोल के बाएं से तीसरा, ठीक हो चुका है। और राजमौली कैमरून के बाएं से दूसरे स्थान पर, राजमौली कैमरून के बाएं से कैमरून के बाएं से दूसरे स्थान पर, ठीक है। कैमरून के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है, ठीक है। ये कोभी को के भी लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला जरा आपसे कि हाँ चलिए कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। हाँ राजमौली जो है कैमरून के बाएं से दूसरे स्थान पर, कैमरून के बाएं से दूसरे स्थान पर, कैमरून यानी कि के एम लिख देते हैं। राजमौली साथियों आपको कैमरून के बाएं से दूसरे स्थान पर है जी, बिल्कुल। यहाँ पर हमने कहीं पर मिस्टेक तो नहीं किया है, ऐसे प्रतीत हो रहा है। कोबी हुंड कहाँ पर गलती हुआ है? कहे कि यहाँ पर हम लोग का अगर राजमौली कैमरून के बाएं से दूसरे, राजमौली जो है आपका कैमरून के बाएं से दूसरे स्थान पर, राजमौली कैमरून के, राजमौली कैमरून के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ये तो हमारा हो चुका है। अवन के बाएं से गणना करने पर अवन और प्रभु के बीच में, ये पी किसको लिखे हैं हमने? पी 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 अच्छा पोल है, अच्छा पोल को पी एल लिख देते हैं, ठीक पोल को पी एल लिख देते हैं। अब हमारे पास बचा कौन है? प्रभु को पी आर लिख देते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग अगर निकालते हैं तो आपका क्या निकल के आता है? एक बार हम लोग चलिए एक बार शुरू से देख लेते हैं कि कहीं हमने गलती तो नहीं किया है। डाल्टन हुंड के बाएं से तीसरे स्थान पर है, डाल्टन जो हुंड के बाएं से तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, बिल्कुल सर यहाँ से आपका क्लियर हो चुका है, हुंड के बाएं से तीसरे स्थान पर है डाल्टन। उसके बाद अगला क्या है? पोल डाल्टन के बाएं से तीसरे स्थान पर, पोल डाल्टन के बाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी कि पोल डाल्टन के बाएं से तीसरे स्थान पर है, पोल डाल्टन के बाएं से तीसरे स्थान पर है, पोल डाल्टन के बाएं से तीसरे स्थान पर है जी सर, यहाँ से कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब अगला क्या है? यहाँ तक हमने देख लिया है, पोल डाल्टन के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अब
अवन पोल के बाएं से तीसरे स्थान पर, अवन जो है पोल के बाएं से तीसरे स्थान पर, अवन पोल के बाएं से पहला दूसरा तीसरा, जी बिल्कुल सर, यहाँ पर भी अवन जो है पोल के बाएं से तीसरे स्थान पर है, बिल्कुल यहाँ तक हो चुका है। अब हुंड कोवी के दाएं से चौथे स्थान पर, हुंड जो है हुंड कोवी के दाएं से चौथे स्थान पर है, हुंड हुंड आपका कोवी कोवी के, अरे हुंड कोवी के, अच्छा यहाँ पर गलती किए हैं, हुंड कोवी के दाएं से चौथे स्थान पर है, अच्छा हुंड कोवी के दाएं से चौथे स्थान पर है, अच्छा हुंड हुंड कोवी के दाएं से चौथे स्थान पर है, यानी कि हुंड कहाँ पर हो जाएगा, हुंड आपका कोवी के दाएं से चौथे स्थान पर है, यानी कि हमारा जो है आपका कोवी साथियों, आपका कोवी आपका इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि आप किधर से भी काउंटिंग करेंगे तो यहाँ से जो है आपको बिल्कुल सही नज़र आएगा। तो ये चीज़ हम लोग जो आपका बिल्कुल गलत कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा साथियों आपका कौन, कोवी, ठीक। अब अवन पोल के बाएं से तीसरे स्थान पर है, अवन जो है आपका पोल के बाएं से तीसरे स्थान पर है, बिल्कुल सर, यहाँ पर अवन पोल के बाएं से तीसरे स्थान पर है, हो चुका है। अब उसके बाद क्या है, अवन पोल के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, और राजमौली कैमरून के बाएं से दूसरे स्थान पर, राजमौली जो है कैमरून के बाएं से तीसरे स्थान पर, राजमौली कैमरून के बाएं से दूसरे स्थान पर है, राजमौली जो है आपका, यहाँ पर अगर राजमौली को बैठा देते हैं तो यहाँ पर आपका कैमरून हो जाएगा आपका, जी राजमौली कैमरून के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अवन के बाएं से गणना करने पर अवन और प्रभु के बीच में कौन है, अब हमारे पास यहाँ पर कौन बचेगा, यहाँ पर आपका पी आर बचेगा, यानी कि प्रभु बचेगा, इसको हम क्या करते हैं, इसको पूरा मिटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए साथियों देख लेते हैं, यहाँ पर प्रत्येक चीज़ को आपको बारिश देखना होता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो आपका आंसर जो है आप नहीं निकाल सकते हैं। तो अब पूरा हम लोग का कंप्लीट हो चुका है साथियों। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से हम लोग आंसर ढूंढते हैं कि अवन के बाएं से गणना करने पर, अवन कहाँ है हम लोग का अवन, तो अवन आपका यहाँ है, अवन के अवन के बाएं से गणना करने पर अवन और प्रभु कहाँ पर है, तो साथियों आपका अवन और प्रभु तो यहाँ पर पास पास में ही है, अवन और प्रभु यहाँ पर बिल्कुल सटासटी है। के बीच आपका कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति, अवन और प्रभु के बीच में कोई भी आपका व्यक्ति यहाँ पर नज़र आ रहा, बिल्कुल सर, यहाँ पर अवन और प्रभु के बीच में हम लोग को कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, कोई नहीं है, अवन और प्रभु के बीच में कोई नहीं है, तो यानी कि एक भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आएगा। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर देखते हैं, इसको आप एक बार बढ़िया से देख लीजिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग का, तो ये रहा साथियों आपका कितने व्यक्ति हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, कोई भी व्यक्ति अवन और जो आपका प्रभु के बीच में नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपका अच्छे लेवल का प्रश्न है। जितने भी साथियों आपका अच्छे लेवल का प्रश्न है उसको आप बिल्कुल बारीकी से और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए आगे चलते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से देखते हुए हम लोग हल करते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या निकल के आता है। 5,3 बराबर 98। उसी तरह से आपको बताना है कि यहाँ पर 9,5 बराबर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कौन सा लॉजिक यहाँ पर काम कर रहा है साथियों, ये आपको ध्यान देने वाले बात है। तो अगर हम क्या करते हैं सर, एक काम कीजिए आप, हाँ अगर 5 का अगर हम क्यूब कर देते हैं, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा सर, 5 का क्यूब आपका 125 हो जाएगा। जी बिल्कुल, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। अब 3 का क्यूब कितना होगा सर, 3 का क्यूब हम लोग का 27 होता है। बिल्कुल 27 होता है। अब इन दोनों का अगर हम लोग अंतर कर देते हैं, यानी कि 125 से अगर माइनस कर देते हैं साथियों अगर हम लोग 27 को, तो कितना निकल के आ जाएगा,
सर 15 से 7 जाएगा तो आपका 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर 11 से 2 जाएगा तो आपका 9 हो जाएगा, यानी कि 98 होना चाहिए। बिल्कुल सर, यहाँ पर 98 आ रहा। अब उसी तरह से हम लोग इसको भी देख लेते हैं करके, यहाँ पर उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 7 का क्यूब बचा, 7 का आपका 343 होता है। बिल्कुल सर। 4 का कितना होता है, 4 का आपका 64 होता है। दोनों का अंतर कितना 279 आ रहा कि नहीं आ रहा देखना पड़ेगा। 13 से 4 गया तो आपका 7 हो गया, सॉरी 13 से 4 गया तो 9 होना चाहिए ना जी। बिल्कुल, यहाँ पर 13 से 4 गया तो आपका 9 हो गया। अब यहाँ पर बचा कितना साथियों, तो यहाँ पर भी हम लोग का बचा आपका 13, 13 से 6 जाएगा तो आपका 7 हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचा 2, यानी कि बिल्कुल सर यहाँ पर कितना है 279 बिल्कुल सही है। यानी कि ये लॉजिक हम लोग का प्रॉपर यहाँ पर लागू हो रहा। अब यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर एक काम कीजिए, अब इसको करना पड़ेगा आपकी 9 का क्यूब कितना होता, तो 9 का क्यूब होता है आपका 729 होता है। बिल्कुल सर, 9 का क्यूब 729 होता है, 5 का क्यूब आपका 125 होता है। अब इन दोनों को जब अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 729 में से इसको माइनस करेंगे तो सर यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा आपका 7 से गया तो 6 हो जाएगा, यानी कि 604 कौन सा ऑप्शन में है, तो 604 साथ में आपका ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। इस क्वेश्चन का जवाब, सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहला जो हम लोग का संख्या है उससे उसका क्यूब माइनस दूसरा संख्या का क्यूब का अंतर निकाल रहा था हम लोग का बराबर के उस पर राइट साइड में जो भी आपका संख्या दिया गया है वो निकल के आ रहा है। बिल्कुल, चलिए साथियों आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो ये भी प्रश्न हम लोग का अच्छा लेवल का है, इसको भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको देखने की आवश्यकता है। जहाँ पर ये साथियों का कैलेंडर से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और हल करते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होता है। एक व्यक्ति कहता है कि महीने की 26 तारीख को शुक्रवार है। ठीक है, 26 तारीख को क्या है आपका शुक्रवार है जी। बिल्कुल, अब उसी महीने में 5वां दिन कौन सा होगा ये आपको बताना है। क्या बोला जा रहा है आपसे कि साथियों निम्नलिखित में से उसी महीने का 5वां दिन कौन सा होगा ये आपको बताना है। यानी कि 5 तारीख को कौन सा दिन था, एक प्रकार से वही ये कहना चाह रहा जी। बिल्कुल, अगर साथियों 26 तारीख में से अगर हम लोग 7 दिन अगर माइनस कर देते हैं, तो 26 में से अगर 7 अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा यानी कि 19 तारीख को कौन सा बार होगा सर, 19 तारीख को भी हम लोग का फिर से आपका शुक्रवार हो जाएगा जी। बिल्कुल, फिर अगर 19 तारीख से फिर से अगर -7 करते हैं तो कितना हो जाएगा साथियों आपका, 19 से -7 करेंगे तो आपको 12 तारीख को फिर से आपका शुक्रवार निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सर, अब फिर से अगर हम लोग क्या करते हैं 12 से अगर -7 करते हैं तो यहाँ पर 5 जो आपका निकल के आ जाएगा, फिर से आपका शुक्रवार हो जाएगा। यानी कि तो अब हमें पूछा क्या गया है, पूछा तो यही गया है साथियों कि यहाँ पर कि 5 तारीख को यानी कि 5वां दिन कौन सा होगा, यानी कि 5 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 5 तारीख को कौन सा दिन होगा, 5 तारीख को आपका जो 26 तारीख को जो दिन होगा शुक्रवार वही आपका 5 तारीख को भी होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका शुक्रवार। तो कौन सा ऑप्शन में है शुक्रवार, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा, शुक्रवार बिल्कुल सही जवाब। तो प्यारे साथियों क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और इस क्लास से आपको कितना कुछ सीखने को मिला है ये भी एक बार आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपका प्यार हमें जो है मिलता रहे। और आपने अगर क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर भी करते चलिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी तरह हम लोग आगे अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।